हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग बहुत ही इजीली जान सकते हैं कि आपकी जो गप्पी फिश है वो कब बर्थ देने वाली है। एक गप्पी फिश कब बर्थ देने वाली है ये जानना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ऐसा कुछ नहीं कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको जानने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगा। आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगा, वो सारे टिप्स को आप सही से फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा कि आपकी जो गप्पी फिश है वो कब बर्थ देने वाली है। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है रैपिड ब्रीदिंग। रैपिड ब्रीदिंग क्या होता है? अगर आपकी गप्पी फिश बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली होगी तो वो आप देखिएगा सरफेस के टॉप में हमेशा रहेगी और वहाँ पर कंटिन्यूसली ब्रीदिंग करेगी। ब्रीदिंग करना मतलब आप कैसे समझ सकते हैं? वो आप कंटिन्यूसली उसको देखिएगा, वो पानी टॉप के सरफेस के टॉप में आके पानी पिएगी फिर बाहर निकालेगी और आपको कुछ टॉप में बबल्स टाइप का दिखने लगेगा। और अगर आपके भी टैंक में कुछ आपको इस टाइप का चीज़ देखने को मिलता है तो इसका मतलब भी ये है आपकी जो गप्पी फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। क्योंकि बर्थ देने से पहले भी गप्पी फिश कंटिन्यूसली सरफेस के टॉप में आके ब्रीदिंग करने लगती है। ऐसा इसलिए बर्थ देने के टाइम पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। अगर पानी में आपका सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो सरफेस के टॉप में आके ब्रीदिंग करेगी। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसको आप इजीली देख के बोल सकते हैं कि आपकी जो गप्पी फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है, वो आप देखिएगा आपकी जो गप्पी फिश है वो अपना कंटिन्यूसली टेल को अप एंड डाउन मूव करेगी। जब आपकी गप्पी फिश ऐसा करने लगेगी, टेल को अप एंड डाउन मूव करती है, तो इसका मतलब भी ये होता है आपकी जो गप्पी फिश है ये चाहे तो साथ ही साथ भी बर्थ दे सकती है, कुछ आवर्स में भी दे सकती है या फिर कुछ डेज में भी दे सकती है। ये सारा जो चीज़ है ये सारा गप्पी फिश के ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी गप्पी फिश कंटिन्यूसली अपना टेल को मूव कर रही है, ऊपर और नीचे मूव कर रही है, तो इसका मतलब भी ये है कि आपकी जो गप्पी फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। और ऐसे टाइम पे उसको सेपरेट कर देना अपने कम्युनिटी टैंक से ही बेस्ट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब गप्पी फिश आपकी बहुत जल्द बर्थ देने वाली होती है तो वो क्या करती है, वो कम्प्लीटली खाना को बंद कर देती है। वो कुछ भी पैलेट्स वगैरह नहीं खाती है और अगर कुछ पैलेट्स वगैरह वो खाती भी है तो वो फिर बाहर मुंह से बाहर उसको निकाल देती है। तो अगर आपकी भी गप्पी फिश ऐसा कर रही है तो इसका मतलब भी ये है कि आपकी जो गप्पी फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। और इस टाइम पे आपको गप्पी फिश को एकदम भी डिस्टर्ब नहीं करना है। जितना ही ज़्यादा आपकी गप्पी फिश काम रहेगी, सेफ फील करेगी, उतना ही जल्दी वो बर्थ देगी और वो अपना फ्राइज़ को नहीं खाएगी। लेकिन वही अगर आपका गप्पी फिश का जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा, वो अगर अपने आप को अनसेफ फील करेंगे तो ऐसे कंडीशन में भी उसको बर्थ देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके साथ ही साथ जस्ट बर्थ के बाद में अपने फ्राइज़ को वो खा लेगी। इसलिए ऐसे टाइम पे प्लीज़ अपने गप्पी फिशेस को स्ट्रेस ज़्यादा मत दीजिए। फोर्थ और सबसे कॉमन सिम्टम्स कि आपकी जो गप्पी फिश है वो बहुत जल्द बर्थ देने वाली है वो है लास्ट के टाइम पे 1 या 2 दिन पहले तक आप गप्पी फिश को देखिएगा, वो किसी भी एक बॉटम में या फिर कोई एक कॉर्नर में अपना एक नेस्ट बनाने लगेगी। मतलब कि वो आप देखिएगा किसी एक कॉर्नर में जाके छुप के बैठी हुई रहेगी। अगर कुछ ग्रेवल्स वगैरह है तो उसमें वो बैठ के रहेगी या फिर अगर कोई प्लांट्स वगैरह है तो उसके पीछे में वो छुप के रहेगी। वो ज़्यादा अपने आप को बाहर नहीं निकालेगी। हमेशा ही जब भी आप आइएगा देखिएगा कि वो उस कॉर्नर में ही बैठी हुई है। इसको हम लोग बोलते हैं नेस्ट बिल्ड करना। तो ऐसे टाइम पे भी जब गप्पी फिश अब बहुत जल्द बर्थ देने वाली होती है तो वो क्या करती है, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेती है दूसरे फिशेस के साथ और वो अकेला किसी भी एक कॉर्नर में रहती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सिम्टम होता है। अगर आपकी भी गप्पी फिश कुछ ऐसा बिहेव कर रही है तब आप ऐसे टाइम पे उसको जल्द से जल्द अपने उस टैंक से उसको अलग कर दीजिए। अगर आप उसको उस टैंक से अलग नहीं कीजिएगा तो हो सकता है बर्थ के बाद जो भी दूसरी फिशेज है वो सारे फ्राइज को खा लें। स्टार्टिंग का फर्स्ट 10 डेज जो होता है वो उस टाइम पे गप्पी फिश बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है। उस टाइम पे कोई भी फिशेस क्यों ना हो वो उसको बहुत ही ईजिली गप्पी फिशेस का फ्राइज को कैच कर लेगा और खा लेगा। इसलिए बेस्ट यही होता है कि जो फिश आपकी बर्थ देने वाली होती है उसको कोई एक सेपरेट टैंक में शिफ्ट कर दीजिए। वो वहाँ पर जैसे सारा बर्थ दे देगी उसके बाद उसको फिर वापस अपने कम्युनिटी टैंक में डाल दीजिए। फिफ्थ, एक और बहुत ही कॉमन सा सिम्टम होता है जिसको देख के भी हम लोग बहुत ही ईजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि गप्पी फिश आपका कब बर्थ देने वाली है, वो है गप्पी फिश का ग्रिवेट पॉइंट। ग्रिवेट पॉइंट को अगर आप नोटिस कीजिएगा बर्थ के जस्ट टाइम पे
तो उस टाइम पे आप देखिएगा ग्रेविट पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा, उसके साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा डीप ब्लैक कलर का हो जाएगा या फिर मरून कलर का हो जाएगा, और उसके साथ ही साथ आपको जो बेली भी है वो भी बहुत ज़्यादा स्वेल किया हुआ रहेगा। तो अगर आपका भी गप्पी फिश का कुछ इस टाइप का सिम्टम्स दिखा रही है तो आप इस टाइम पे अपने गप्पी फिश को सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि ये भी एक साइन होता है कि वो गप्पी फिश जो है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो पॉइंट है, ये आपको फिश में होना ही चाहिए। अगर ये आपके फिश में नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि आपकी फिश जो है वो बर्थ नहीं देने वाली है। गप्पी फिश जब भी प्रेग्नेंट होती है या फिर बहुत ही जल्द जब बर्थ देने वाली होती है, तो उस टाइम पे गप्पी फिश का जो बेली होता है वो कम्प्लीटली डी शेप का हो जाता है, और वो आपको देख के ही समझ में आएगा ये अब बहुत ही ज़्यादा स्वेल हो गया है। और ये जो जितना भी मैं पॉइंट्स बताया, जितना भी मैं सिम्टम्स बताया, वो सारा अगर आपकी फिश जो है वो कर रही है, उसके साथ ही साथ अगर आपका जो गप्पी फिश है उसका बेली जो है वो कम्प्लीटली डी शेप का हो गया, तब वो हो सकता है आपकी जो गप्पी फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। अगर आपको लग रहा है आपकी जो गप्पे फिश है वो बहुत ही ज़्यादा, उसका जो बेली है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, तब ऐसे टाइम पे आप जल्द से जल्द उस गप्पे फिश को सेपरेट कर दीजिए, क्योंकि एक जो गप्पी फिश होती है वो मिनिमम भी 40 डेज़ के अंदर ब्रीड कर लेती है और वो 40 डेज़ के अंदर में बर्थ दे देती है। कभी कभी 30 डेज़ भी होता है, वो डिपेंड करता है आपके फिश पे। तो 30 to 40 डेज़ का आप एक चार्ट बना के रखिए, और 30 to 40 डेज़ के अंदर में वो कभी भी बर्थ दे देगी। तो इसलिए ऐसे टाइम पे आपको वेट करना है कि आपकी जो गप्पी फिश है उसका बेली का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए। और जब आपका जो गप्पी फिश का बेली है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जब एट दी एंड गप्पी फिश बहुत ही ज़्यादा हैवी फील करने लगेगी, और वो आप देखिएगा ग्रेवल्स में अब ले कर रही है, ग्रेवल्स में ही दिन भर बैठे रहती है, तो इसका मतलब भी ये है कि आपकी जो गप्पे फिश है वो बहुत ही जल्द बर्थ देने वाली है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बहुत सारा पॉइंट्स, बहुत सारे टिप्स के बारे में डिस्कस किया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये सारा पॉइंट्स जो कि मैं अभी बताया हूँ, ये सारा ही पॉइंट्स आपको अपने फिशेज़ में देखने को मिलेगा। इनमें से सिर्फ आपको 1 या 2 ही आप लोग को अपने फिशेज़ में देखने को मिलेगा। बट उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो फिश का बेली है वो कम्प्लीटली डी शेप का होना चाहिए। अगर आपका फिश का बेली कम्प्लीटली डी शेप का है तभी ये सारा पॉइंट्स वैलिड है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ था मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैं अपने बहुत साल के एक्सपीरियंस में सीखा हूँ। होप करता हूँ ये जो भी मेरा एक्सपीरियंस था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल में इसी टाइप का बहुत ही सारा डिफरेंट कंटेंट्स मिलता है। उसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहता है अपने फिश के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और आपको जो मेरा रिप्लाई है वो हमेशा की तरह इंस्टेंटली भी मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी, फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अब हम लोग मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।